आखिर कौन थे महाराज मुचकुंद? क्या आप जानते हो दोस्तों? नहीं जानते तो आज मैं आपको मुचकुंद महाराज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध काल्यवन से हो रहा था तो उस युद्ध में श्री कृष्ण जी हार के कारण रणभूमि छोड़कर भागे, लेकिन उनके भागने का कारण वे भली भांति जानते थे, क्योंकि काल्यवन को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्रों से नहीं मार सकता था। भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें राजा मानधाता पुत्र सूर्यवंशी मुचकुंद के नाम से जाने जाते हैं। ये प्राचीन दक्षिण कौशल के शासक थे, परम प्रतापी, ब्राह्मणों के परम भक्त और विजयी महापुरुष थे। एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए और देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए महाराज मुचकुंद से प्रार्थना की और महाराज मुचकुंद ने 1 वर्ष तक असुरों के आतंक से देवताओं की रक्षा युद्ध में विजय दिलाकर की। जब भगवान शिव की कृपा से देवताओं को सेनापति के रूप में कार्तिकेय मिल गए, तब देवताओं ने राजा मुचकुंद को विश्राम करने का आग्रह किया। हे वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। आपने मनुष्य लोक का अपना राज्य छोड़ दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमान्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई भी उनमें जीवित नहीं है। तब देवताओं ने महाराज मुचकुंद से कहा, आपकी जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए। युद्ध में थके होने के कारण देवताओं से गहरी निंद्रा का वरदान मांगा और पर्वत की गुफा में जाकर सो गए। वरदान देते समय देवताओं ने कहा कि जो मूर्ख आपको नींद से जगाएगा वह आपकी आंखों से निकलने वाली ज्वाला से भस्म हो जाएगा। एक बार काल्यवन, जो जरासंध का परम मित्र व यदुवंशियों का परम शत्रु था, उस यवन असुर ने 3 करोड़ राक्षस सेना के साथ मथुरा को घेर लिया और भगवान कृष्ण को ललकारने लगा। इसी दौरान कृष्ण ने समस्त मथुरा वासियों को द्वारका भेज दिया और बिना अस्त्र शस्त्र के काल्यवन के समक्ष चले गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर काल्यवन उन पर टूट पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण काल्यवन को छलपूर्वक रण छोड़कर मथुरा से दूर उसी गुफा की ओर ले गए जहां मुचकुंद महाराज नींद का वरदान पाकर सो रहे थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। श्री कृष्ण ने उस अंधेरी गुफा में अपना पीला वस्त्र सो रहे मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया और गुफा में ही छिप गए। इसके बाद दौड़ा चला आ रहा काल्यवन ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया और सो रहे मुचकुंद महाराज के ऊपर पीला वस्त्र देख उसने सोचा कृष्ण सो रहे हैं। काल्यवन ने सो रहे मुचकुंद महाराज को धक्का मारा। जैसे ही मुचकुंद महाराज ने आंखें खोली और आंखों की दृष्टि काल्यवन पर पड़ते ही मुचकुंद महाराज की आंखों से निकलने वाली ज्वाला से काल्यवन जलकर भस्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों।